भारत में कोविड-19 का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ गया है और इस प्रभाव में अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए हमको ये समझना होगा कि किस देश का जो करेंसी है, मुद्रा है, पेपर नोट है, उसकी स्थिति क्या है। भारत क्या किसी से अगर इंपोर्ट करेगा तो उसको कितना पे करना होगा, क्योंकि वर्ल्ड में तेल की कीमत भी बढ़ते जा रही है। तो इसके लिए हमको समझना हो कि भारत की करेंसी में आज के डेट में कितना नंबर पर जरूरत है, उसका मार्केट में कितना परसेंट कैप्चर्स है, डॉलर जो है अमेरिकन डॉलर का कितना कैप्चर्स है। अगर उससे पहले हम लोग देखने से पहले ये समझेंगे कि नोट क्या होता है। जैसे जिस तरह से भारत में नोट होता है, भारत का रुपया होता है, ठीक उसी तरह से हर देश का एक रुपया होता है, उसको पेपर करेंसी कहते हैं और वो क्वाइन भी हो सकता है। जैसे ये अमेरिकन डॉलर है, ये $100 है। अगर यहाँ पर हम दिखा रहे हैं तो ये दिखा रहे हैं जैसे ये यूरो का दिखा रहे हैं, यूरो में 5 यूरो, 10 यूरो, 20 यूरो। जैसे इंडिया में करेंसी होती है 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया। उसी तरह से ये देखिएगा कि ये पाउंड है, जो ब्रिटेन अलग हुआ तो पाउंड ब्रिटेन, जो स्टर्लिंग पाउंड है वो है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या क्वाइन भी है और ये सिक्का भी है। और भारत तो बहुत अगर देखेंगे तो बहुत पुराने अगर जो होंगे तो ब्रिटिश, जो उस समय पाउंड चलता था, ब्रिटिश करेंसी था पुराना भारत का, तो वो भी देखता होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि आज के डेट में जब कोरोना है तो वहाँ पर क्या स्थिति है। तो यहाँ पर हम जो मोस्ट ट्रेडेड करेंसी, ये एक्चुअली जो परसेंटेज है मार्केट अप्रैल 2019 का लिए थे कि उस समय क्या है, और आज के डेट में ये स्थिति और घट गया। भारत जो 16th स्थान में आ गया। तो मोस्ट ट्रेडेड करेंसी सबसे ज़्यादा जो पहला स्थान है, जो पूरे मार्केट में कब्जा किया हुआ है, वो है अमेरिकन डॉलर। अमेरिकन डॉलर जो है नंबर 1 पर है। अमेरिकन डॉलर का USD भी लिखते हैं और डॉलर का सिंबल यहाँ पर 2 लाइन है कि 2 बार वहाँ डेवल्यूशन हुआ, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका जो मार्केट में कब्जा है 88.3% है। यानी आज के डेट में अगर हम किसी देश से कुछ भी सामान मंगाते हैं तो हमको डॉलर का जो सब कोई बोलेगा कि डॉलर दीजिए। जैसे एक ज़माना था कि गोल्ड स्टैंडर्ड होता था, गोल्ड का जब ट्रांजैक्शन होता था, फॉरेन एक्सचेंज होता था, विदेश से सामान को मंगाया जाता था तो गोल्ड पर होता था। दूसरे नंबर पर इस कोविड-19 में जो फैला हुआ है यूरो, यूरो को कहीं ये EUR भी लिखता है और इस तरह से यूरो का करेंसी है, इसका मार्केट में 32.3% का कब्जा है। फिर तीसरा जो अभी भी जापान का जो येन है, येन को इस तरह से डबल डिवल्यूशन हुआ, यहाँ पर दिया हुआ, तो जापान में येन करेंसी है, उसका 16.8 है। और ब्रिटेन का जो पाउंड स्टर्लिंग है, इसको GBP कहा जाता है। GBP माने G से ग्रेट, B से ब्रिटेन, पाउंड, और इसको इस तरह से सिंबल होता है, ये यहाँ पर एक है और ये 12.8% का कब्जा है। फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर आता है। देखिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर में जाइएगा तो इसको एक ही इस तरीके से होगा, यहाँ पर जो एक ही बार डिवल्यूशन हुआ है, लेकिन इसको AUD लिखा जाता है और इसका जो 6.8 मार्केट में कब्जा है। फिर उसका कनाडा में भी डॉलर चलता है, ये नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, यहाँ भी लेकिन CAD है कि कनाडा, C से कनाडा, D से डॉलर, इसका 5% कब्जा है। फिर स्विट्जरलैंड का स्विस है जिसको CHF कहा जाता है, 5% कब्जा है। फिर MDB है जो कि CNY कहा जाता है, 4.3% है। और हांगकांग डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, ये लोग का मार्केट में जो है 9वां और 10वां स्थान पर है। जो ट्रांजैक्शन आज के डेट पर 3.5% जो है हांगकांग डॉलर का मार्केट में कब्जा है, न्यूजीलैंड का 2.1 और स्वीडिश का जो स्वीडन है उसका 2%। और साउथ कोरिया जो वान है, जो W से सबका सिंबल भी बगल में लिखा हुआ है, वान का W और डबल डिवल्यूशन है 2% है। सिंगापुर डॉलर में एक ही लाइन होगा, याद रखिएगा, एक ही डॉलर का ऐसे होगा, तो 1.8% है। उसके बाद देखिए नॉर्वे का देखेंगे तो नॉर्वे का जो है वहाँ पर नॉर्वे का जो कब्जा है वो 1.8, मैक्सिको का जो है 1.7 और इंडिया का भी आज के जो रुपया में है 1.7% है। लेकिन रशियन, आप सरप्राइज करेंगे कि रशियन का जो रूबेल है, जिसको हम लोग रूबेल का जो सिंबल है इस तरीके से लिखते हैं, वो किसी ज़माने में ऊपर था लेकिन आज नीचे आ गया है, ये भारत से पिछड़कर 1.1% आ गया। तो यानी हमको अगर अर्थव्यवस्था में भारत की करेंसी को ऊपर करना होगा तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना होगा, यानी हम लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसलिए कहीं पर भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें।